फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो हम पहला समझते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब आप बोलोगे ये क्यों बोला गया है, तो समझो डेवलपमेंट ऑफ एंथर यानी कि परागकोश का विकास की बात किया है, तो इसको हम कह सकते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। क्लियर है। तो अब देखो, जो हमारा पराग कोश होता है, इसे ध्यान समझना, जो हमारा पराग कोश होता है वो ज़्यादातर आप क्या पाओगे कि वो दो कोष्ठी होते हैं। क्या होते हैं? द्विकोष्ठी होते हैं। और एक कोष्ठ में क्या होते हैं? हमारे दो परागधानियाँ होती हैं, यानी कि दो कोष्ठ में हमारी कितनी परागधानियाँ होंगी? 4 परागधानियाँ होंगी। तो यहाँ से क्लियर हुआ। देखो, साधारणतः एक द्विकोष्ठी परागकोश में 4 परागधानियाँ होती हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे बताया है ये क्या होते हैं? परिपक्व होते होते, जब ये परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं तो परिपक्व होते होते इनके बीच की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? टूट जाती है। और दो लंबी परागधानी यानी कि 4 परागधानियों से ये 2 परागधानियों में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। क्लियर है। क्योंकि उनके बीच की जो लेयर होती है वो क्या होती है? टूट जाती है। और ये 2 परागधानियों में क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, 4 से 2 हो जाते हैं। और फिर देखो क्या होता है, तो परागकोश की जो भित्ति होती है वो देखो 4 स्तरों में विभाजित होती है। जो पहली हमारी है वो क्या है? बाह्य त्वचा है, यानी कि एपिडर्मिस। सेकंड क्या है हमारा? अंतःथीसियम लेयर है, यानी कि अंतःथीसियम लेयर यानी कि एंडोथीसियम। ठीक है। एंड तीसरी हमारी क्या है? मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर। एंड चौथा हमारा क्या है? टेप्टम। ठीक है। तो ये 4 लेयर होते हैं, 4 परत होते हैं हमारे परागकोश के। और समझो, ये जो लघु बीजाणुधानी होती हैं, तो जो हमारी लघु बीजाणुधानी होती हैं उसके जो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी होती है ना, प्रत्येक लघु बीजाणु वो क्या होती है? मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुधानी बनाती हैं, जो परिपक्व होकर परागण के लिए परागकण का निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं फिगर के थ्रू। ठीक है। तो देखो, ये जो हमारी परागधानियाँ होती हैं वो 2 कोष्ठ में होती हैं। पहला कोष्ठ हमारा कौन सा है? ये है। एंड सेकंड कोष्ठ क्या है हमारा? ये है। और दोनों कोष्ठ में कितनी परागधानियाँ हैं हमारे दोनों कोष्ठ में? 1 2 3 4 परागधानियाँ। एक कोष्ठ में 2 परागधानियाँ। ठीक है। और फिर क्या होते हैं, ये दोनों जब परिपक्व हो जाते हैं तो एक बना लेते हैं, एक परागधानियाँ बना लेते हैं, 2 परागधानियाँ। ठीक है, अलग अलग करके। क्लियर है। फिर उसके आगे समझते हैं कि जो देखो यहाँ पर बताया ना, ये कितने लेयर की होती हैं? ये 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? ये देखो, एंडोथीसियम लेयर यानी कि हमारा अंतःथीसियम लेयर। एंड सेकेंड हमारा क्या है? ये एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, ये बाहर वाला है लेयर। ठीक है। एंड देखो, थर्ड हमारा क्या है? मध्य परते को यहाँ पर क्या कहा है? मिडल लेयर। ठीक है, ये मिडल लेयर है। एंड देखो, फिर लास्ट वाला क्या है हमारे? एकदम अंदर वाला ये क्या है? टेप्टम लेयर। ठीक है। और इन दोनों, देखो, ये जो दोनों कोष्ठों को मिलाती हैं, बीच में ये क्या होती है? हमारा कनेक्टिव यानी कि योजी होती है। क्लियर है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि परागकोश की संरचना क्या होती है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा भ्रूणकोश की संरचना। क्लियर है। तो ये जो हमारा भ्रूणकोश की संरचना है, तो देखो इसमें क्या बताया है? 2 हमारी क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती है। वो देखो यहाँ साइड पे दिखाया गया है, एक ये और एक ये दोनों क्या है? हमारी सहायक कोशिकाएं हैं। और ये जो सेंटर में है इसे हम अंड कोशिका या फिर हम एक्सेल भी कहते हैं। और यहाँ जो बीच में है एकदम सेंटर में, ये क्या है? हमारा द्वितीयक केंद्रक है। क्लियर है। द्वितीयक केंद्रक के बाद जो हमारी केंद्रीय या फिर हम संलीन कोशिका कहते हैं, तो वो क्या है हमारा? यहाँ पर दिया गया है। और ये देखो, साथ में ये जो खाली सा स्थान दिखा रहा है ना, ये क्या है? हमारा रिक्तिका है। क्लियर है। और फिर देखो, जो नीचे हमारी कहते हैं 3 क्या होती हैं? त्रिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। कितनी होती हैं? 3 त्रिमुखी कोशिकाएं होती हैं। तो वो 3 त्रिमुखी कोशिकाएं क्या है? ये तीनों हैं। और यहाँ पर ये जो द्वितीयक केंद्रक होता है, यहाँ पर 2 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। तो कितनी हुई? यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 4 5 और 6 7 8, यहाँ पर 3। ठीक है। तो क्लियर हुआ। यहाँ पर 8 हमारे होते हैं केंद्रक। कौन कौन से समझ में आया? 2 यहाँ पे सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, और 2 यहाँ पर देखो, यहाँ पे द्वितीयक केंद्रक है। और फिर यहाँ पर नीचे 3 त्रिमुखी कोशिकाएं। आई होप कि आपको ये सारे जो बताया मैंने, जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें बताई, वो सब क्लियर हो गई होंगी। हमारा मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद, और उसका विकास कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। क्लियर है। और उसका स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन कि परागण कैसे होता है। ठीक है, तो अभी देखो जिन बच्चों ने आगे की वीडियो नहीं पढ़ी है, यानी कि जो जिन्होंने फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है, पुष्प की जो संरचना है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, हम दे देंगे। वहाँ से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आप लाइन वाइज पढ़ते चलेंगे हर एक टॉपिक को, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।